नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु एकसुरासुरमनुषेन्द्रवन्दितं रोदधायिकं परमामि वर्धमानं चित्तं गमयकर्तारं ते गुणतीर्थयरे ससवसिद्धे विशुद्धसर्वाणि समुदयमानदन्तं चरिततरुवीर्यारे ते सभ्ये समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि आवर्तन्ते अर्हन्ति मानुषे कीर्ते अर्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अजावयवद्गाणं साहुरं शेषवेतिं तेतिं विशुद्धदन्तं प्राणपहाणासमं समाकेश उपसंपयामि तं यतो निवासं पत्ति। ओम 8 विगा से पढ़े। परिणमति जैन दब्बम सत्कालं समहादं परिणतो आदादं प्रवचन साहिब परमागम सहजानंद जी की सप्तदशांगी टीका है, उसमें से अपन 8वीं गाथा देख रहे हैं। तात्पर्य कल पढ़ा था अपन ने। मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप रहने रूप धर्म से परिणत आत्मा स्वयं धर्म है, स्वयं चारित्र है। मात्र ज्ञाता दृष्टा रहने रूप, अब ये रहने रूप माने पर्याय की बात आ गई। ज्ञाता दृष्टा रूप रहना मतलब ये पर्याय की बात है। जिस रूप से परिणमित होता है वह ही है। कैसा रहता है इसमें तात्पर्य में? मात्र ज्ञाता दृष्टा, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, ये ध्रुव स्वभाव की बात है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, ये ध्रुव स्वभाव की बात है। अब जैसा है वैसे ही पर्याय में हो जाए। आत्मा मूल में तो ज्ञाता ही दृष्टा है, जो पर्याय में भी वो ज्ञाता दृष्टा ही रूप परिणमित हो जाए, उसका नाम धर्म है, उसका नाम चारित्र है। ज्ञाता दृष्टा रूप रह सकते हैं पर्याय में क्या? तो इसकी चर्चा थोड़ी सी करते हैं। प्रत्येक आत्मा पर्याय में भी ज्ञाता दृष्टा ही है, मानता नहीं है। तो क्यों नहीं मानता और कैसे ज्ञाता दृष्टा है, इसको अपन सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? ज्ञाता दृष्टा कैसे है और मानता क्यों नहीं। जब ये भूल निकल जाए तो अपन सब भी ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमित हो जाए।
सभी जीव ज्ञाता दृष्टा है। तो पहला ऑब्जेक्शन तो यही है, हाउ मोह राग देश तो कर रहे, ज्ञाता दृष्टा कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन। अनंत भगवान को हमने ज्ञाता दृष्टा समझा है, एक अंश में मोहराज को भी हम ज्ञाता दृष्टा देख सकते हैं, क्योंकि उपसर्ग विजेता है। आहार में सरस नीरस जैसा भी आहार होता है, लेकिन साम्य भाव है। ऋतुओं में गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, लेकिन साम्य भाव है। उनको भी अपने को लगता है कि वो ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन अपन और वो भी अभी वो भी मिथ्या दृष्टि। अब बोलो, मिथ्या दृष्टि ज्ञाता दृष्टा रह सकता है राजमल जी? हैं जी? जी तर्क है। एक्चुअली हम उस स्ट्रक्चर में जाके देखो, वस्तु के पदार्थ में, वस्तु स्वरूप के स्ट्रक्चर में जाके देखो, वो क्या कर सकती? मिथ्या दृष्टि क्या कर लेगा? नहीं तो हाँ, अभी तो ना वो मिथ्या को जानता दिखता है, या राग को जानता दिखता है, या क्रोध को जानता दिखता है। अब उसको ये थोड़ा सा तो नहीं है, तो बहुत सूक्ष्म बात, उसे ज्ञान और राग की जुदाई की खबर नहीं। ये गुजराती टोन, जुदाई। उसे ज्ञान और क्रोध की जुदाई की खबर नहीं। तो समय सारजी परमागम में आश्रव अधिकार की शुरुआत वहां से हुई। आत्मा और क्रोध के अंतर को जानता, क्या आत्मा और आश्रव के अंतर को, वो भेद को जानता है। वो कोई रहस्यात्मक बात है। सोगानी जी यहीं से पैदा हुए थे, ज्ञान और राग जुदा है। तो पहला ऑब्जेक्शन क्या आया? फिर से पहला ऑब्जेक्शन क्या आया जगत का, कि मिथ्या दृष्टि ज्ञाता दृष्टा कैसे रह सकता है? अब हमारा दूसरा लॉजिक, यदि मिथ्या दृष्टि ज्ञाता दृष्टा न रहे तो वो तो मानता भी है कि मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ, तो उसकी तो मान्यता सच्ची हो गई। मान्यता क्यों सच्ची हो गई? हाँ, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा था भी नहीं और मानता भी था मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ, तो वो सम्यक दृष्टि हो गया। ओहो, मिथ्या दृष्टि का नाम ही इसलिए मिथ्या दृष्टि कि वो ज्ञाता दृष्टा होने पर भी ज्ञाता दृष्टा नहीं मानता। बता रहे नहीं, लेकिन अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा रूप का कर रहे हैं, और क्रोध का तो दृष्टांत देंगे। वो उन्हें क्रोध नहीं समझाना, उन्हें चारित समझाना है। हाँ, इसी का नाम दर्शन हुए, इसी का ही नाम। अभी हो जाने, पूरा हो जाने, प्रश्न रखेगा कोई दिक्कत नहीं। हमें मालूम है ना गुत्थी उलझ रही है ऐसे, क्योंकि सभी लोगों का एक सी पकड़ हो तो समझ में आ जाए। इसमें भी क्रोध का दृष्टांत देंगे और समझाना है चारित, मूल से नहीं हटना, वो चारित समझाना है। और अब हमने क्या पढ़ा अभी? तात्पर्य में क्या लिखा कि मात्र ज्ञाता दृष्टा रहने रूप धर्म से परिणत आत्मा स्वयं धर्म है। मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं है धर्म? मानता नहीं है, इसलिए है। तो वो भी 320 नंबर की गाथा में आंख अग्नि को क्या कर सकती है राजमल जी? जैसे दोनों हाथ ना हो कोई आदमी को, दोनों ही पैर ना हो, और घर जल रहा हो, तो वो आदमी क्या कर सकता है? और आंख तो अच्छी है उसकी, आंख तो अच्छी है, वो क्या कर सकता है जी? बताओ क्या करेगा? तो कुछ नहीं कर पाए, न बुझा पाए, न सरक पाए, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन देख तो सक ही सकता है, देख जान तो सकता ही है। ये दृष्टांत दिया 320 गाथा में। अब अपने में लगाओ, ऐसे ही तुम देख जान तो सकते ही हो। फिर से कहता हूँ, आत्मा का लक्षण ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा का लक्षण राग द्वेष नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान दर्शन के बिना नहीं रह सकता, लेकिन राग द्वेष के बिना रह सकता है। क्या कहा? आत्मा राग द्वेष के बिना रह सकता है। अनंत अनुबंधी के बिना रह सकता है। ऐसा जिसका कोई परिणाम नहीं है मोह राग द्वेष का, जिसके बिना वो ना रहता हो, ना रह सकता हो। अब एक ही प्रकार का क्रोध के साथ 1 मिनट नहीं रह सकते,
एक भाव तो बहुत दूर की बात है, एक ही प्रकार के क्रोध परिणाम के साथ 1 मिनट नहीं रह सकते। बहुत तेज गुस्सा आती है और 2 थप्पड़ देती है और शांत हो जाता है गुस्सा, 1 मिनट पूरा नहीं हुआ कभी। इसका मतलब वो आत्मा कैसा होगा? वो मैंने उत्तम पुरुष में मैं कैसा हूँ? अब यानी को रखेंगे तो अपन समझ में नहीं आएगी अपन कैसे हैं। ओ, बहुत विपरीतता होने पर भी आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। मिथ्या दृष्टि क्यों परेशान था? मानता नहीं है। अब दूसरा लॉजिक देंगे, मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं मानता? एक बात तो आएगी, उसे क्या लगता है कि ऐसे ज्ञान से क्या फायदा जब मोह राग देश कर रहा है। इसका मतलब उसे ये सिद्धांत नहीं मालूम, सिद्धांत कि ज्ञान और चारित्र गुण का अतद भाव है। क्या है? ज्ञान और चारित्र में अतद भाव। अतद भाव का मतलब ज्ञान चारित्र में कुछ नहीं कर सकता। अतद भाव का मतलब कुछ नहीं कर सकता। अब अज्ञानी को क्या लगता है तो पढ़ विषय का फायदा हो, ये सारे विश्व का प्रश्न है। हम तो जब जानते हैं तीर्थंकर है तो ब्याह काय कर रहे, आप बताओ क्या कहें। हम तो जब जानते हैं बाहुबली और भरत, बताओ तीर्थंकर के बेटा, अब तुम तीर्थंकर में अत्यंता भाव है और भरत बाहुबली छाई सम्यक दृष्टि है, उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। जब जानते जी लड़ते नहीं। भाई तुम्हें लड़ाई दिख रही है, हमें ज्ञाता दृष्टा दिख रहे हैं। अंतर समझ में आया कुछ? क्या कहा? मिथ्या दृष्टि को लड़ाई मुख्य होती है क्योंकि उसे अपनी लड़ाई पोषना है। मिथ्या दृष्टि को क्या करना है? अभी हम तुम्हें समझा भी जाए, कहा भाई तुम लड़का आए रहे अपने भैया से है, हमें थोड़ी लड़े थे हमें तो लड़वे को जन्म सिद्ध अधिकार है, हम तो मिथ्या दृष्टि हैं और वे तो तद्भाव मोक्षगामी थे जब वे लड़ सका तो तुमने लड़ाई की पुष्टि करी। कल एक बात कही थी, जैन वाणी के चारों अनुयोग वीतरागता के पोषक हैं। वीतरागता के पोषक को यदि हम पोस्टमार्टम करें तो ज्ञाता दृष्टा के पोषक है। क्या कहा? वे ज्ञाता दृष्टा के पोषक हैं, वे मोहराग देश के पोषक नहीं। तो हाँ, मिथ्या दृष्टि क्या खबर नहीं थी जो मिथ्या दृष्टि हो? नहीं वो बोलो पॉइंट बोला था मुंह से था, वो तो पहले ही हो गया था। हाँ, ज्ञान और चारित्र में अतद भाव है। क्या कहा बेटे? ज्ञान और चारित्र में अतद भाव। अतद भाव माने बिल्कुल अत्यंत भाव जैसी जुदाई। अत्यंत भाव इसलिए नहीं कह रही वो 2 द्रव्य में होता है, लेकिन जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता, ऐसे एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं करता। समझ में आ रही बात? अब इसको फैला बहुत सकते हैं अपन, चाहे तो कर्णानुयोग से फैला सकते हैं, द्रव्यानुयोग से फैला सकते हैं इसको। ज्ञान चारित्र में नहीं कर सकते। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अभी हमको भी जो घबराहट होती है ना, हम ज्ञाता दृष्टा होना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि तुम ज्ञाता दृष्टा समझो, हो तो तुम हो ही ज्ञाता दृष्टा, तो तुम हो। हाँ, फिर से बोलो, चारों अनुयोग का मूल प्रयोजन क्या है? तुम समझो कि तुम ज्ञाता दृष्टा हो। ये बात तुम्हें समझ में आ जाए ना कि ज्ञान चारित्र में कुछ नहीं कर सकते, ज्ञान क्रोध में कुछ नहीं कर सकते, ज्ञान मान में कुछ नहीं कर सकता। जब पहली बार डॉक्टर साहब ने लिखा ना, दिगंबर मुनिराज को भी मान कसाय है, सारा समाज को उठ खड़ा हुआ। कहा कह रहे उन्हें काय को मान, उन पे कहा स्त्री पुत्र आदि है। तो भाई कर्णानुयोग ने उन्हें संजलन मान स्वीकार किया। यदि संजलन मान नहीं हो तो यथाख्याचारित हो जाए, और यथाख्याचारित हो तो केवल ज्ञान हो जाए। मैंने सुनते से अपने घबराहट लगती है। फिर से समझो, एक मिश्र धारा है, समझाने के लिए सिद्धांत बता रहे। मिश्र धारा, मिश्र धारा क्या होता है? मिश्र धारा एक ही गुण में हो जाती है, कोई बात नहीं। मिश्र धारा एक ही गुण में कैसे होगी कि चारित्र में भी जितनी जितनी शुद्धता है वो शुद्ध है, वो संबंध रचना का हेतु है, और जितनी अभी अशुद्धि है, जितनी अशुद्धि है वो बंध का हेतु है। तो मिश्र धारा चल रही है वहां, और ये ज्ञान और चारित्र की संयुक्त धारा है। जानते तो हैं ज्ञान कि यह संजलन लोभ है, कसाय है, राग है, द्वेष है, लेकिन उसे टाल नहीं सकते।
ये संयुक्त है, साथ साथ चल रही है चीज। हमें भी अब संयुक्त देखने की आदत पड़ जाएगी तो हम परेशान नहीं होंगे। आता है, ध्यान रखना, हम आते का पोषण नहीं कर रहे, हम ज्ञाता दृष्टा का पोषण कर रहे। बस जरा सी ट्रिक बदलनी है आपको। आपके पिताजी गुस्सा हो तो आप चाहें तो दिन भर भोल रहे हो, समझ गए, कितने गुस्सा करे, कितने गुस्सा करे, इसी को बदल दे। कितने ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, कितने ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। इतना गुस्सा करके भी प्रेम कम नहीं हुआ, वात्सल्य कम नहीं हुआ, लाड़ कम नहीं हुआ, परायापन नहीं आया, ज्ञाता दृष्टा है। तो ज्ञाता दृष्टा की तरफ से देखो, मजा आ जाएगा। बता, ध्यान रखना, प्रसंग क्या चल रहा है 8वीं गाथा में, ज्ञाता दृष्टा। इसलिए हम ज्ञाता दृष्टा का पोषण कर रहे हैं यहाँ पर। और ज्ञाता दृष्टा कहने पर ध्यान से सुनना, लक्षण से बात कर रहे हैं, है तो लक्ष्य, लक्ष्य माने ध्रुव अवेद। ज्ञाता दृष्टा है आत्मा, अवेद है आत्मा, ध्रुव है आत्मा, समझ में आया? अब ऐसा जानने पर वो धर्म रूप परिणमित हो जाता है। तो परिणमन की गाथा है ना जी, क्या लिख रहे हैं देखो, ज्ञाता दृष्टा रहने रूप से धर्म से परिणत, परिणत। तो परिणमन आएगा कैसे? वो परिणमन आएगा कैसे कि पहले मूल से ज्ञाता दृष्टा है, समझे तो अनुभव में आ जाएगा। क्या कहा? समझे। अब कैसे समझे? तो सिद्धांत, अब सिद्धांत घटाना पड़ेंगे आपको। ज्ञान और चारित्र में अतत भाव है। अतत भाव माने बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। सोदर मिंद्र को ज्ञान बहुत है, द्वादश अंग का ज्ञान है सोदर मिंद्र को, और चारित्र का अंश प्रकट नहीं कर सकता। और नारकी को कोई अंग का ज्ञान नहीं, फिर भी अंश प्रकट कर लेता चारित्र का। त्रियंश गति के कौआ बिल्ली, तुम्हें कौआ बिल्ली दिख रहे हैं, वे पंचम गुण स्थान का चारित्र प्रकट कर लेते हैं, और एक अंग का भी ज्ञान नहीं। एक अंग तो बहुत बड़ी चीज है, 6 द्रव्य के नाम नहीं मालूम, 7 तत्व के नाम नहीं मालूम, उन्हें अतत भाव का भी नहीं मालूम, लेकिन फीलिंग है अतत भाव की। तो सब फिर मिथ्या दृष्टि कैसे समझे जिसने अतत भाव ही ना सुना हो? थोड़ा एक कदम आगे है ना जी प्रश्न, कहीं जिसने अतत भाव ही नहीं सुना, तुमने कभी सोची अतत भाव? अपन पंडित हो गए, नहीं सोचा था अतत भाव। तो फिर मिथ्या दृष्टि जो उन्होंने कभी प्रवचन नहीं सुने, बेअतत भाव कैसे सोचेंगे कि नहीं? यदि वे पकड़े उनकी योग्यता हो तो वे भी बोलते हैं हम जानते हैं, हम क्या करें। जी क्या चीज है, काय की फीलिंग है जी? क्या तुम गुस्सा बहुत करती हो? क्या बताएं पंडित जी, हमें खुद बहुत दुख लगा कि हम काय गुस्सा कर रहे। नहीं कहाँ से आजाद, हम खुद जानत की जो नरक को कारण है, ऐसा है वैसा है। तो क्यों तुम्हें मम्मी ने कहा सिखा बचपन में, बेटा रात के नहीं खाइयो नरक चलियो, यही सिखाई होगी सबसे पहले, झूठ नहीं बोलियो नरक चली जाओ। फिर अपन सही भी लगा, नहीं लगती है ऐसा भी नहीं, सही भी लगती है, लेकिन खाते समय अब जानत तो हम क्या करें, गुस्सा रुका तो नहीं है। मतलब ये जानत तो है, लेकिन पॉइंट पॉइंट पकड़ में आ रहे। इसका ही मतलब है कि जानने की और आचरण की फीलिंग असद भाव वाली है। शब्द नहीं बोलेगा वो असद भाव। अब उसको लेकिन अब उसको मिथ्या दर्शन क्यों है? फिर वो क्या सोचता है, नहीं होना तो यही चाहिए कि हम जाना था तो कुछ कर लें, बच्चे मिथ्याद हो गए। यदि वो इसी पे अटक रह जाए कि हम जानते हैं लेकिन कर नहीं सकते, तो वही ज्ञाता दृष्टा का अनुभव होगा। समझ में आया आपको? मैंने शब्दों में कोई जरूरी नहीं कि असद्भाव बोले हो, ध्यान रखना। शब्दों में आप मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसा नहीं बोलना पड़ता, सोचना भी नहीं पड़ता, वो फीलिंग की बात है। समझ में आया? आगे चले तो फिर वापस क्वेश्चन को समझ ले अच्छी तरह। ज्ञाता दृष्टा ही है कौन? निगोज से लगाकर सिद्ध भगवान तक सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की पहला ही कलश है। अपना क्या नाम है इसका, कलश टीका, पहला ही कलश टीका सर्वशुद्ध ज्ञान। जो जीव एक इंद्रिय से लगाकर सिद्ध पर्यंत, जो जीव जहां है वहां ही ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा शब्द क्या लिखा वो देख लेना, एक जैसे अवस्थित है, मतलब ऐसा भाव है इसका। आए पर कलर उठा के देख लेंगे थोड़ा। जहां है वहां ही निगोज से लगाकर सिद्ध भगवान तक
एक जैसे अवस्थित है, मतलब एक जैसे शब्द तो नहीं लिखा हुआ, मैं उसे ज्ञाता दृष्टा कह रहा हूँ, वो ज्ञाता ही दृष्टा है। क्या मतलब निकला? तो अब हमें समझना चाहिए। हमने फिर कहा प्रवचन काय के लिए होते पता है? जानने के लिए नहीं होते, समझने के लिए होते। हम प्रवचन करते काय के लिए? यदि वचन ही कहीं करनी हो तो फिर बात हो गई, समझो। तो तुम अपने में लगा के देखो कि हम सच में ज्ञाता दृष्टा हैं कि नहीं। तुम लिख सकते चिट्ठी अपनी कि मैं ज्ञाता दृष्टा ही हूँ। ओहो आनंद आ गया, मैं अनादि से ज्ञाता दृष्टा ही हूँ। अनादि क्यों कह दिया मैंने? मैं आज से ज्ञाता दृष्टा हुआ, ये भी मिथ्यात है। पंडित जी आज आपके प्रवचन सुने तो अब हमें भी लगन लगो कि हम ज्ञाता दृष्टा है। इससे पहले तो हम ज्ञाता दृष्टा नहीं थे। नहीं क्यों? निगोद में ज्ञाता दृष्टा थे। तो हमें ये नहीं समझना कि आज हम ज्ञाता दृष्टा हुए। ध्यान रखना, आज वस्तु नहीं सुधरेगी, सोच सुधरेगी। पॉइंट समझ में आया कोई? वस्तु नहीं सुधरी, वस्तु में तो तुम ज्ञाता दृष्टा ही थे हो और रहोगे। लेकिन आज समझ बदल जाएगी तो तुम्हें आज से महिमा आएगी। आज से पॉइंट पकड़ो, आज की महिमा नहीं, आज से त्रिकाली की महिमा। भैया हम तो का भूल ही गए थे। लंबा दृष्टांत तो नहीं देंगे हम, शॉर्ट में कह देंगे। जैसे कोई जैन लड़का हो और हरिजन ने बचपन में किडनैप कर लिया हो, छोटा अवस्था में किडनैप कर लिया। अब वो 20-22 साल में से पता लग गया, जुड़वा भाई की कहानी फिल्मों जैसी पता लग गया स्टोरी, 3 घंटा घुमाने की जरूरत नहीं, तो पता लग गया। इधर आ बेटी, बापू इधर आ, समझ में? तो अब वो उसे पता लग गया, तो अब क्या मानेगा वो? 22 साल तक हरिजन थे। बोलो क्या माने? बोलो। हम तो टोटमल जी क्या रहे, मैं भूल से ही प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, भूल से। सारे संसार के दुख की कहानी में भ्रम्यो अपन पोह, बिसरी आप, बिसरी बिसर तो समझते होगे। मैं भ्रम्यो अपन पो, अपन पो मैंने अपनापन, अपनापन मैंने ज्ञाता दृष्टापन, अपन पो मैंने स्वरूप, स्वरूप मैंने ज्ञाता दृष्टा। ओ मैं भूल ही गया था। तुम स्त्री हो कि पुरुष हो पंकज? बोलो बोलो, डरो है? हाँ का बोलो, जो बोलने बोलो, उत्तर बोलो, बोलो। हाँ बोलो सर। अब जी मैं भ्रम्यो अपन पो बिसरी आप, अपने को भूल करके कह रहे जी प्राप्त पर्याय में कि मैं पुरुष हूँ। कब से पुरुष हो? कहूं से नहीं, भूल गए थे इसलिए कह रहे ये बात। लेकिन ये छोटा पाप नहीं, अनंत पाप है। एक सिद्ध समान आत्मा को, ध्रुव आत्मा को हम पुरुष कह रहे। क्यों कह रहे? हरिजन। शरीर कौन है? शरीर कौन है? नहीं हरिजन काय जामे नव द्वार भय घिनकारी, नव द्वार भय घिनकारी, ये हरिजन है। इसने हमारे भगवान आत्मा का किडनैप कर लिया, इसमें बंद करके रख दिया। अब हम उसको तो जानते नहीं, आत्मा को, इसी को देखते हैं। तो आप लोग क्या मान बैठे? पुरुष, पुरुष माने हरिजन। अब जिनवाणी माता मिली, ये बेटा तुम्हारा लक्षण तो, तुम्हारा लक्षण कैसा है? तुम तो सिद्धों के समान हो, तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो। एकदम आंख खुल गई। अरे अब अभी तक क्या माने थे हरिजन? हम तो जैन ही थे, ऐसे हम तो ज्ञाता दृष्टा ही थे, भिन्न ही थे, आत्मा ही थे। त्रिकाली वाचक शब्द बोलो आत्मा के लिए। मैं ज्ञाता ही हूँ। हूँ मैंने त्रिकाली वाचक, पहले भी था, अभी भी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। ये त्रिकाली वाचक हो जाता है। मैं ज्ञाता दृष्टा ही हूँ। आई समझ में आ रही बात? चलो आगे चलते। तो मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, इस रूप से परिणत हुआ। कब? समझ में आ गया? अपने में घटा के देखा। राजीव कुमार जी की याद आती है भजन में, तू माने या भी न माने, परमात्मा पाना कम न होगा। क्या होता? क्या?
अब मान चाहे नहीं मान तो समझ लो बस। फिर से कह रहे तुम परमात्मा तो पंडित साहब की रचना है, परमात्म जो शक्ति छिपी है उसको अब प्रगटाऊं। बनना है कि है? और जिसे अपन बनना कहते हैं वो तो प्रकट होने की बात है। जो बनना कह रहे हैं वो तो प्रकट होने की बात है। तुम्हें खुशी नहीं हो रही? तुम क्यों परमात्मा बड़ा है कि ये लड़का बड़ा है? एकदम मजा आ जाएगा यार, इतना ही समझना है बस। नहीं समझ में आया तो पूछना। मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं मानता कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ? कि एक तो मोह राग देश से कोई जानता है, नंबर 1। मोह राग देश से बिना अतद्भाव नहीं जानता, 2। तीसरा, उसे क्या लगता है यदि इतना ज्ञान है तो मोह राग देश में चेंज तो आना ही चाहिए। सुनो, आना चाहिए तो सम्यक दृष्टि हो जाए, लेकिन करना चाहिए मानता है वो। जब इतना ज्ञान है तो कुछ करना चाहिए। क्यों कुछ नहीं करना चाहिए? जब तक हमें ये लगेगा तब तक मिथ्यात्व बना रहेगा। ठीक, आगे चलें। चलो, स्वयं चारित्र। अब टीकार्थ। वास्तव में जो द्रव्य, जिस सिद्धांत से शुरू हुआ, वास्तव में जो द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है वह द्रव्य उस समय उष्णता रूप से परिणमित लोहे के गोले की भांति उस समय है। अब इसको समझेंगे, ठीक है? सिद्धांत क्या है? जो द्रव्य जिस समय जिस भाव से परिणमित होता है, जिस सिद्धांत, जो द्रव्य जिस समय जिस भाव से, भाव समझ गए? मोह राग देश से परिणमित होता है तो मोह राग देश ही है। धर्म से परिणत होगा तो धर्म ही है। कल तो इसके दृष्टांत दे दिए थे, आगे पढ़ रहे हैं। वह द्रव्य उस समय उष्णता रूप से परिणमित लोहे की गोले की भांति। अब ये समझाएंगे दृष्टांत में, लोहे के गोले की भांति उस समय है। रोटी बनाते बनाते महिलाएं काहे से जल जाती हैं? रोटी बनाती हैं और तवा पे हाथ लग जाए तो काहे से जल जाती हैं? बोलो काहे से जल जाती? ये तवा पे हाथ लग जाए तो काहे से जल जाती हैं? अग्नि से जलता कोई कहता है? सही बताइए। जी कह रहे, कहते हो कढ़ाई से जल गए, हमने कढ़ाई, तो तुम कढ़ाई नहीं जला दोगे? नहीं, कढ़ाई ने नहीं जलाया, कढ़ाई से जल गए। तो कढ़ाई से कैसे जल गए? अरे हमने उतार के रखी और फिर हम भूल ही गए कि ये ठंडी है कि गर्म है। क्यों दिखती नहीं ना अग्नि उसकी, दिखती नहीं तो हम उसे भूल गए कि ये ठंडी है गर्म है। बर्तन मांजने ले आए थे सब, तो सब तो उठा लिए और जैसे तो कढ़ाई पकड़ी सब हाथ जल गए। तो काहे से जले? कढ़ैया से। तो कढ़ैया को भी अग्नि कहते हैं। काहे से जले? तुम कह रहे कढ़ैया से, इसका मतलब कढ़ैया को भी अग्नि कहते हैं। लेकिन अब भेद विज्ञान करो, कढ़ैया अग्नि नहीं है, लेकिन अग्नि से परिणत है, उष्णता से परिणत है, गर्म है तो उसको क्या है, वो अग्नि ही कहेंगे उसे। जलते अग्नि से हैं और वहां से क्या बोलेंगे? कढ़ाई से जल गए। बहुत बड़े बड़े सिद्धांत है इसमें। दृष्टांत तो बहुत छोटा दिया है, बहुत कम शब्दों में, मतलब छोटा माने कम सिद्धांत, एक गहरा है। अब कोई कहे तो तुम भैया कढ़ैया तुम्हें जला दे, तुम्हारे ही पैसा की कढ़ैया तुम्हें लाई और तुमने गैस पे चढ़ाई, तुमने उतारी और तुम्हें ही जला दबाने। क्यों, कौन की कढ़ाई? ऐसी कढ़ाई घर में रखनी चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? बोलो, जो बर्तन आपको जलाए उन्हें रखना चाहिए, फेंकना चाहिए? बोलो। अब आपका क्या जवाब? अब ये भेद विज्ञान का जवाब आएगा। अब आएगा भेद विज्ञान। कढ़ाई क्या की का गलती? उष्णता से जली और गलती हमारी। देखो, उष्णता ने भी नहीं जलाया और कढ़ैया ने भी नहीं जलाया, दो चीजों ने जलाई। कढ़ाई ने भी नहीं जलाया, उष्णता ने भी नहीं जलाया। पता है क्या कहते हैं? उष्णता जलने में निमित्त है। और निमित्त की परिभाषा क्या है? जो स्वयं जलते हुए को जलने में निमित्त। निमित्त की परिभाषा क्या है? स्वयं
जलते हुए को जलने में निमित्त। अब तुम गलती से खुद ही पकड़ बैठे। कढ़ाई ने भी नहीं जलाया, ध्यान रखना, और उष्णता ने भी नहीं जलाया। ऐसे कर्मों ने भी दुखी नहीं किया, कर्मों ने दुखी नहीं किया, और कर्मों के उदय में जो बनाव बन रहे हैं उनने भी तुम्हें दुखी नहीं किया। तो फिर लिखाते हैं सब कर्मों से जीव दुखी है, माता पिता से जीव दुखी है, पत्नी से दुखी है, क्यों लिखाते है? बच्चों से दुखी है, ये नहीं लिखा है, वो सही लिखा है। क्यों, किस अपेक्षा से लिखा है? वो दुखी होने वाले के लिए, दुखी होने में निमित्त। तुम पहले दुखी हो, तो हम आत्मा नहीं, हम दुखी हैं कि हाँ तुम दुखी हो। पॉइंट पकड़ में आ रहे? तुम अपने दुख से दुखी हो, कोई से दुखी नहीं हो। तुम घर में सुखी हो कि दुखी हो? बता, लिस्ट बना के लाना। कल अपन सारे दुख दूर करेंगे, लिख के लाना कौन कौन से दुखी हो। आए समझ में आ रहा है कुछ? हाँ हाँ भाई, दुखी होने वाले को दुख में निमित्त है वो। आपने गलती से पकड़ा तो जलते हुए को जलने में निमित्त है। भेद विज्ञान हो गया इसमें। लेकिन अपन मूल बात क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे जगत में अग्नि से उष्ण लोहे के गोले को उष्ण ही कहते हैं, उस भाव रूप ही कहते हैं। कल इसके दृष्टांत दिए थे बहुत सारे। क्रोध करते हुए आदमी को क्रोधी कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, पापी कहते हैं। ये क्यों है शब्द सारे? नारकी क्यों कहते हैं? एक बात आगे बीच में से कह रहे हैं हम, सभी लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन में प्रयोग होते हैं शब्द, इसलिए हम कह रहे हैं। माता पिता ने कहा नीच कहेंगे, तो नीच तुमको नहीं कहा है नीच, उस परिणति को नीच कहा है। तुम माता पिता को बुरा नहीं मानो जिन्होंने नीच कहा है, दुष्ट कहा है, राक्षस कहा है, उनका बुरा नहीं मानो। तुम्हारी वर्तमान पर्याय को दूर करने लायक है, वेद विज्ञान करने लायक है, भिन्न देखने लायक है, और उससे तादाद में अनुभव करने लायक नहीं है। भिन्न अनुभव करने इतनी ड्यूटी है आपकी उस समय, और नहीं तो आप आत्महत्या कर लोगे। लोग सुसाइड क्यों कर लेते? जब देखो जब हमारे पिताजी ऐसे चिल्लाती, जरा हमारी गलती वही अम्मा ऐसे चिल्लाती। जरा कटाक्ष बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, कटाक्ष होते हैं बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? फिर से सुन लो, यदि तुम्हें कोई पापी कहता है तो पाप दूर करने लायक है, पापी मानने लायक नहीं है। क्या फर्क पड़ा? पापी मानना माने द्रव्य ध्रुव को पापी माना, पापी माना किसको माना? ध्रुव को। और पाप ये पर्याय है, तो पर्याय तो दूर हो जाएगी। क्यों? तबेला फेंक दो, कढ़ाई फेंक दोगे, मतलब ठंडी हो जाएगी। उष्णता कौन सदा काल रहेगी? ऐसे ही क्रोध सदा काल थोड़ी रहेगा, संयोग सदा काल थोड़ी रहेगा। ध्यान रखना, ध्यान नहीं रखना, बहुत अच्छे से कह रहे। उलायना समझते? उलायना, बाबूजी उलायना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उलायना, तुम बड़े पापी हो, तो अपन तिल मिला जाते हैं जैसे पूरे पूरे पापी हो, त्रिकाल पापी हो। भाई एक समय की वर्तमान पर्याय को पापी कह रहे हैं, तो एक तो उससे भेद विज्ञान करो, मैंने देखो, और चली जाएगी। आप कौन सदा काल रहेंगे? क्यों? तो कोई तुम्हें रोगी कहता है तो तुम्हें बुरा लगता है? क्यों क्यों बुरा नहीं लगता रोगी कहने पर? तुम्हें पता ही है रोग कौन परमानेंट है। ऐसे कोई भी पर्याय परमानेंट नहीं है, पाप भी परमानेंट नहीं है। खुश हो जाओ, ये खुश हो जाना ही चारित्र है, इसी में से समता आएगी। अरे तुम दुखी बने रहोगे, हमें ऐसा बोला ऐसा बोला। अक्सर देवर भाभी की बात हो जाए, भाभी ने ऐसा बोला, हम बोझ हो गए, 4 रोटी का खा रहे, बोझ हो गए, हम घर में नहीं रह सकते, अब हम अलग चले जाएंगे, हम भाग जाएंगे, हम मर जाएंगे। अरे भैया, समझ में आ गया बेटे? जब जब माता पिता उलायना देंगे तो क्या सोचोगे? जिसको कह रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, ये चले जाने वाला पर्याय है ना, वो तो अवस्था है ना, चली जाएगी, कौन परमानेंट रहेगी? ऐसे यहाँ पे लगाना, तो लोहे का गोला नहीं फेंकेंगे, उष्णता चली जाएगी। ऐसे ध्रुव को नहीं छोड़ेंगे। पॉइंट 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 क्या कहा हमने? जैसे उष्णता की पर्याय के चक्कर में कड़ैया नहीं फेंकते, ऐसे ही क्रोध के चक्कर में
ध्रुव गाय को नहीं छोड़ेंगे। क्या बोला? क्रोध के चक्कर में ध्रुव गाय को नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब? आनंदमयी वृत्ति को नहीं छोड़ेंगे। फिर तो क्या बोला मैंने? आनंदमयी वृत्ति को नहीं छोड़ेंगे। हमें दृष्टांत देने की आदत है, इसलिए हम एक दृष्टांत दे रहे, सब पकड़ना है। बच्चा छोटा सा था तो मम्मी मंदिर चली गई और वो बच्चा उलट पुलट हो गया। छोटे छोटे बच्चे, और लेटरिंग भी कर ली और पूरा उसमें बिल्कुल मचा लिया उसने। समझ गए? देखा कभी ऐसे बच्चे? अपने आप को तो याद ही नहीं होगा। तो उलट पुलट हो गए सब, वो दस्त में, और पूरा ऐसे मचा लिया उसने। अब मम्मी मंदिर से आई तो क्या कहेगी बताओ? बोलो क्या कहेगी? अब ये शब्द हमने इंदौर में सुना था, इसलिए वो पहला शब्द सुनते ना वो याद हो जाता है। दूगला कहेंगे। समझ गए? मैंने गंदा। अपन क्या बोलते हैं बच्चे को? ऐसे ही कर रहा हूँ गंदे हूँ मैं, तो क्या बोलते हैं आप लोग? पंकज? हाँ, घिना कहीं। जो भी कहे, अरे बहुत गंदा कहते हैं, बहुत गंदा है, ऐसे। अभी ऐसा कहते समय भी पर्याय को कह रहे हो आप। उसी समय दृष्टि में क्या है आपको बता? उसी समय, उसी समय बोलो, उसी समय। फिर नहीं छूता नहीं, माँ नहीं छूती उसको, गंदा है वो तो, नहीं छूती नहीं है। इतना गंदा बच्चा, बदबूदार, जब देखो जब ऐसे कर लेता है, क्या करेंगे बोलो? ओह, ये है वेद विज्ञान। माँ को बच्चे की गंदगी पर्याय भाषित हो रही है, भिन्न भाषित हो रही है। बच्चा खराब नहीं है, बच्चे की योग्यता कम है इस समय, इतना एबल नहीं है इस समय वो। और फिर वो भले ही नफरत करती हो तो गंदगी से नफरत करती है, बच्चे से नफरत नहीं करती। वो गंदगी धुला देती है और गले लगा लेती है। अब हमें आपसे कहना है, कितना भी जिनवाणी में लिखा हो कि तुम मोही रागी द्वेषी हो, माँ तो ऐसे ही कहेगी। जिनवाणी माता है ना, वैसे है तुम बहुत रागी हो, बड़े पापी हो, बड़े द्वेषी हो। लेकिन सुनो, जिनवाणी माता ध्यान रखना, विकार को बुरा कहती है, ध्रुव ज्ञाता दृष्टा को, भगवान आत्मा को बुरा नहीं कहती है। काय में से निकाला था दृष्टांत हमने? वो अत्यंत प्रसन्न है, प्रसन्न वृत्ति होनी चाहिए उस समय। किस समय? किस समय? मोह राग देश के समय में भी, क्रोध आने पर भी बात क्यों बढ़ जाती है? या पत्नी ने गुस्सा करी और पति ने सोचा अच्छा तुम भी गुस्सा करने लगी, अभी तक तो गुस्सा करने को राइट, हमें तो तुम तो दबेल थी, हमें तो दब के रहने चाहिए। आज तूफान मच गया, हमने वो दो चार बातें करी, इसके बाद टूट फूट, ये हुआ क्या? अब मजा लेना तो ऐसे आनंद लो, मुस्कुरा के देखने लगो। पत्नी खूब जोर जोर चिल्ला रही हो या पति चिल्ला रहे हो, बात एक ही है। तो पति चिल्ला रहे हो तो पत्नी मुस्कुरा रही, बोले काय आई तो सुन के आए, पर्याय में होत क्रोध। अभी चलो जे, तुम तो वैसे की वैसे नौनी हो, तुम तो वैसे की वैसे हो, अच्छी हो। अरे बच्चे का दृष्टांत है, याद हो। अब जी मजा आ गया, ये है आनंद की वृत्ति। समझ में आया? तो उस ध्रुव स्वभाव को देखो, आगे क्या लिख रहे हैं। ये दृष्टांत दिया था अभी हमने, तो दृष्टांत को भी घटित कर लिया। काय का दृष्टांत दिया था? ये चारित्र का। हाँ, भूलना नहीं, ये तो हमने घटा दिया, संग में आ गया, इसलिए आगे उसी भांति। इसीलिए यह आत्मा धर्म रूप परिणमित होने से धर्म ही है, धर्म रूप परिणमित होने से धर्म ही है। अब पूरा का पूरा ज्ञात दृष्टा रूप परिणमित हो रहा था, धर्म ही है। वो क्या है? ये तो धर्म तत्व जय है ना, ये सही ना? हाँ, ये तो धर्म तत्व जय, दया, जय जया। हाँ, जहाँ धर्म है वहाँ जय क्यों नहीं होगी? अपन कहते हैं जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय माने, अब वो तो एक प्रतीकात्मक समझते हैं अपन लोग बचपन से अभी तक। जैन धर्म की जय का मतलब समझा, बस सड़क पे बोला जैन धर्म की जय, मतलब जहाँ धर्म है वहाँ जय है। अर्थ करो, जहाँ समता है वहाँ जय क्यों नहीं होगी? और खोलो, थोड़ा और खोलो, जहाँ धर्म है वहाँ क्रोध कैसे होगा? कभी कोई ने क्रोध की जय बोली है? बोलो मेरा क्रोध जयवंत रहो।
बोलो भाई, बोलो दाम्पत्य जीवन जयवंत रहो। कोई नहीं बोलता। हाँ बोलो भाई, फिर से बोलो जरा। यतस धर्मस ततो जया। जहाँ धर्म है वहाँ जय है। हाँ बोलो, अर्थ बोलो भाई जी, तो हमने बोल दिया। धर्म का अर्थ करो। जहाँ समता है वहाँ जय क्यों नहीं होगी। जहाँ क्षमा है वहाँ जय क्यों नहीं होगी। समझ में आ रहा है कुछ? क्या बताएं पंडित जी, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो। बिल्कुल सही कह रहे। जहाँ क्रोध है वहाँ तो हार है ही। जहाँ धर्म होगी वहाँ क्रोध कैसे होगा। वहाँ क्षमा होगी तो एक काम करो, क्षमा के साथ लड़के बताओ। कैसे लड़ोगे। मार्दव के साथ लड़के बताओ। विनयशील हो जाओ, लड़के बता दो। एक घर में दो बहुएं हो, दो ही विनयशील हो। अब लड़के बताओ। कुछ कह रहे हैं जानबूझ करके। जहाँ धर्म है, धर्म माने समता है, क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, सत्य है। लड़ाई काय पे होती पता है? झूठ पे। काय पे होती? क्यों, तुम कहाँ गए थे? एक सेकंड का जवाब हो सकता है, एक सेकंड। खेलने गए थे, एक शब्द में हो जाए खेलने गए। नहीं घुमाने हुए तो वो हम बताएं, हम उधर जा रहे थे, फिर दोस्त से मिल गए, फिर वे कहने लगे चलो, हम चले गए। फिर वे कहने लगे फील्डिंग कर दो, हम फील्डिंग करने लगे, फिर हम भूल ही गए। आई तो लंबा जवाब दे भी कर ले। खेलने का हो ना। लिख लो ये बात। पापी बातें बनाता है, इसको कहते हैं बातें बनाना। सत्य बोलो ना, सत्य बोलो। मैं शॉर्ट बोल दे। कहे हमारे जेब में 100 रुपये रखे थे, कहाँ गए? कौन से, कब रखे थे, कहाँ रखे थे, कैसे रखा था? लाए तो थे हमने, खैर लेकिन हमें पता नहीं। अरे ऐसे घुमा फिरा की बात कर सीधी कह दी सब्जी की लाई थी। आप देख लें, लड़ाई की मूल जड़ है असत्य। देखो भाई, तुम्हें आर्ट ऑफ लिविंग बता रहे हैं हम 2 मिनट में। अब आपको सुखी रहना तो आप लगाओ। यदि विनय है तो लड़ाई कैसे होगी, सत्य हो तो कैसे होगी बताओ, संयम हो तो कैसे लड़ाई हो सकती। दो भैया हो और खावे को असंयम हो, दो लड्डू रखे थे बाद दो ही कब्जा ले। असंयम में ऐसा ही होता है। अब झगड़ा तो होना ही है। नहीं संयम होगा तो झगड़ा करके बताओ, संयम हुए तो प्रेम से झगड़ा करके बताओ, प्रेम से। भाई वो आए लड्डू खिला रहा है, वो आए खिला रहा है। अरे बड़ो तुम ले ली, तुम बड़ो ले ली। अब झगड़ा कैसे हो जाए? 10 उदाहरण लगा ली ना। सारे विश्व का झगड़ा है अब्रह्म का। रोज अखबार काय से भरे पड़े, अब्रह्म से भरे पड़े। शादी के पहले बड़े खुश थे, कल अखबार में आई। बड़े खुश होंगी जब शादी होगी। और कल वाले थोड़े दिन पहले हंसिए मारा मुंह में पत्नी को। और फिर 2 जने घूमने जा रहे थे, कल पर घूमने जा रहे थे, तो कुआ दिखते थे वाले पति ने पत्नी को धक्का दिया, तो बच आ गई। बच गई तो पति को ही पकड़ लो, और बहुत भीगा मस्ती हुई और 2 ही गिर पड़े थे कुआ में। एक दूसरे को धक्का दे, एक चक्कर 2 ही मर गए। जयवंत हो गए। कहा गए? मैंने आप सोचो, सच कह रहे। जिनागम के एक शब्द बहुत है। मैं इतनी व्याख्या क्या करता हूँ कि जिनागम के एक ही शब्द में आप मोक्ष जा सकते हो। जब भी झगड़ा हो बैठ के लिख लेना। यहाँ जहाँ, हाँ बोलो, जहाँ धर्म है वह जय है। जय माने कोई ऐसे नहीं है वो टेक्निकली, वो क्या कहलाता है ट्रेडिशनली। हाँ जय, जय माने परम सुखी। जय माने परम सुखी। जो हारता नहीं है वही जय कहलाती है, और जो जीतता है वो सुखी नहीं होता। यहाँ की भाषा में बोलो, वो समस्त विकारों को जीत जाता है। यहाँ की भाषा में बोलो, जिनवाणी भाषा में, तो वो समस्त विकारी भावों को जीत जाता है। कौन? जो अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करता है। फिर से पढ़ो चल। इसलिए यह आत्मा धर्म रूप परिणमित होने से धर्म ही है। इसलिए यह आत्मा, कहते हैं बंद कहाँ कर दो, माइक तो है चाल, इतनी देर का है चल रहा है। चलो चलो, उतनी आवाज है, आवाज ही कम है आवाज। चलो ठीक है, समझ में आ रही भैया?
धर्म रूप से परिणत आत्मा धर्म ही है। इस प्रकार आत्मा का चारित्रपना सिद्ध हुआ। इस प्रकार आत्मा का पर्यायार्थिक नहीं थे, वो आत्मा ही चारित्र है। रुक क्यों गए हम? ये सब पर्यायार्थिक नहीं के वाक्य। तुम लड़का हो, तुम रोगी हो, तुम सुखी हो, तुम दुखी हो, अब इसे हमने सच्चा मान लिया। जैसे तुम रोगी को सच्चा नहीं मानती, तो मैं लड़का हूं ये सच्चा क्यों मान लिया? तो आपको कैसे पता हम सच्चा मान रहे? कि जब तो दिन रात इसी में लगे रहते, इसी में लगे रहते, मैंने इसी में लगे रहते को मतलब नहीं, हम बता रहे, कुछ कहना चाह रहे, इसी में लगे रहते मतलब इसके लिए तुम भेद विज्ञान तक नहीं करती, इतने लगे हो। सही बताओ, दिन में कितनी बार याद आती है कि सुबह की प्रवचन सुना कि हम गायक हैं, आत्मा है, ध्रुव है। इसका मतलब तुम इसमें लगे हो। जैसे बीमारी होती है ना, तो बीमारी दूर करने पर सर्वस्व लगा देता है, हमें नहीं खाने भैया, बीमार हैं हमें नहीं टीवी देखने, आंखें दुख रही। मैंने रोग मिटाने के लिए सब कुछ छोड़ देता है। ऐसे इस शरीर के लिए तुमने धर्म छोड़ रखा है, भेद विज्ञान छोड़ रखा है, स्वाध्याय छोड़ रखा है, चिंतन छोड़ रखा है, मैंने मोक्ष जाने का रास्ता ही छोड़ रखा है, रत्नत्रय छोड़ रखे तुमने। तुम कैसे हो? बोला तुम विद्यार्थी हो तो परमानेंट विद्यार्थी तो नहीं मानती, तो ऐसे लड़का क्यों परमानेंट मानती? तुम कौन के बेटा हो तो परमानेंट क्यों मानते उनके बेटा? इसका नाम है तुम ध्रुव को भूल गए। इस शरीर के लिए तुम, अब थोड़ा खराब शब्दों में कहेंगे, तुम न्याय अन्याय का भी विचार नहीं करती, भक्ष भक्ष का भी विचार नहीं करती, रात दिन का भी विचार नहीं करती, दीन और अनाथों का भी विचार नहीं करती, किसी का भी शोषण कर सकती हो। अरे ऐसा नहीं करो। ये चरणानी हो गया, इसी में सिद्धांत में से चरणानी आ गया। जो आत्मा धर्म रूप परिणमित है वह चारित्र है। बाकी चर्चा बाद में करें। ओम नमः शिवाय।